नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई है। नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 1996 से नीतीश के ही नेतृत्व में काम कर रहे थे और अब आगे भी करेंगे, यानी 2025 विधानसभा चुनाव नीतीश के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये बड़ा बयान सम्राट चौधरी ने आज दिया है और हम आपको वो बयान सुनाते हैं और क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी ने, इसके अलावा वो भी आपको सुनाते हैं। सुनिए। अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से फाइट करती तो मोदी जी हार जाते। इस देश में नरेंद्र मोदी जी को 292 सीट दिया है। राहुल गांधी जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में पंडित नेहरू के बाद जितनी भी कांग्रेस की सरकारें बनी वो सिंपैथी पे सरकार बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तब उनके पिताजी को थंपिंग मेजोरिटी आया। 1991 जब उनके पिताजी की हत्या हुई तब सिंपैथी के आधार पर उनको वोट दिए गए। नरेंद्र मोदी जी विकास विकास और विकास, देश के संविधान को उचित ढंग से काम करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री मिले। तो उनके विकास के सपने के मॉडल को, आरक्षण के मॉडल को इस देश के लोगों ने 293 उम्मीदवार को जिताकर समर्थन देने का काम किया। रोहिणी भी आज सिंगापुर लौट रही है। लौटना ही था, हमारी बहन है। भगवान करे, हम तो कहे हैं कि छपरा के लोगों के बीच में काम करना चाहिए रोहिणी को। सर, सवाल है, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारे जो पड़ोसी हैं लोगों ने। सम्राट जी, आज बैठक जो हुई उस पर कुछ बातें कहिए, क्योंकि कुछ ऐसी देखिए, हम बहुत मजबूत से आप लोग जीतने वाले हम पार्टी के अंदर हम समीक्षा कर रहे हैं और हम अपने पार्टी के पदाधिकारी जो लगे थे उनका क्या अनुभव था, पार्टी कहाँ कमज़ोर थी, कहाँ मजबूत थी। 75% मार्क्स आए, बिहार की जनता ने दिया है। हम चाहते हैं कि 90% मार्क्स मिले और आगे के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम 90% मार्क्स लाएं। इसकी कल्पना के साथ आगे जाएं। मगर एनडीए को नेतृत्वकर्ता के रूप में नीतीश कुमार को ही घोषित कर दिया, बीजेपी से सहमत है? तो हमने कहा 1996 से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो सुना आपने सम्राट चौधरी को, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जो एक समय ये कहते थे कि हम तब तक अपना मुरेठा नहीं खोलेंगे जब तक नीतीश को सीएम पद से नहीं हटा देते। लेकिन आज सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी हम नीतीश के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। तो नीतीश की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है। अब इसकी वजह केंद्र भी है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं आई है और नीतीश एक एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं। 12 सीट जीती है नीतीश कुमार की पार्टी ने। बिहार में बीजेपी से भी अच्छा स्ट्राइक रेट रहा उनका। 17 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, जिसमें से 12 सीट बीजेपी जीतने में कामयाब हुई। वहीं नीतीश की पार्टी 16 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन उन्होंने 12 सीटें जीत ली, बीजेपी के बराबर। तो बड़ी बात है ये, और इसी वजह से नीतीश का कद भी बढ़ा है। लेकिन ये पटना में खबर चल रही है कि नीतीश नाराज हैं, मंत्रालय जो उन्हें मिले हैं। तो अब नीतीश का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार के एक और डिप्टी सीएम है, 2 डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी के अलावा। जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उन्होंने भी बयान दिया है और उन्होंने आरजेडी पर हमला बोला है, तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। 4 सीट जो आज तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने जीती है लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, उस पर तंज कसते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि 4 लोगों की ज़रूरत कब पड़ती है आप लोगों को अच्छे से पता है, और बिहार की जनता ने इसी काम के लिए 4 लोग उन्हें जिताकर दिए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, वो भी हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। लोगों ने गिरवी रखा और देश को कमज़ोर करने वाले को जिन लोगों ने पोषित किया है, इस चुनाव में उसकी झलक भी दिखाई पड़ी है। और तमाम देश को कमज़ोर करने वाले लोग एक मंच पर आकर खड़ा हुए हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग कहीं न कहीं राष्ट्र के विरोधी तत्वों के साथ मिलकर एक राष्ट्रभक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाह रहा था। लेकिन देश की जनता ने यह संदेश अपने जनादेश से दिया कि मोदी कल भी था, आज भी है
और कल भी रहेगा। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ती तो मोदी जी हार जाते 4 लाख वोट से। राहुल गांधी जी पप्पू हैं, आज भी ये पप्पू दया के पात्र हैं। आतंकवादी, उग्रवादी, भ्रष्टाचारी और अपराधियों के उसके पांव पकड़ करके ये चुनावी राजनीति में सफलता प्राप्त करने का मानसिकता रखते हैं। अरे हिम्मत है तो केरला क्यों भागे थे? अमेठी क्यों छोड़े थे? क्यों अमेठी से चुनाव नहीं लड़े थे? दया के पात्र लोग जो राष्ट्र को कमजोर करने वाले अपराधी, आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी की मानसिकता को पोषित करने वाले की जमात के साथ मिलकर चुनाव में तत्कालिक लाभ उठा सकते हो। अस्थाई जनादेश न मिला है न मिलेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब सीएम बनने जा रहे हैं, क्योंकि जब 0 सीट था तो बिहार सभा में क्या भूमिका था, अब 4 सांसद हैं, 25 में सीएम बनेंगे। खुद को सीएम तेजस्वी यादव जी को पहले भी 4 मिला था, 4 की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब मुक्ति धाम जाता है तो 4 की जरूरत पड़ती है, और आज फिर 4 मिला है। 2025 में राम नाम सत्य है, ये 4 लोग उसकी व्यवस्था बना देंगे। सर रोहिणी आज वापस जा रही है, चुनाव में वो रही मगर अब फिर से वापस जा रही है, जनता के बीच में विपक्ष की भूमिका में नहीं रहेंगी, हार गई हैं तो। देखिए, बेटी है, राजनीतिक परिवार से है। ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने परेशान किया, लाकर अपमानित कराया, राजनीति के गलियारे में जबरदस्ती ठेलकर परिवारवाद की जमींदारी को बढ़ाने का प्रयास किया, उन लोगों को रोहिणी आचार्य जी से क्षमा मांगना चाहिए। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जी को सेंटीमेंट भजाने का खेल खेला। अरे शाहाबाद में एक एक्सीडेंट है, नहीं तो फिर 0 पर आउट होते, लेकिन 4 लोगों को दिया है। ये आपका राम नाम तय करेगा। अंतिम सवाल सर, आज समीक्षा बैठक हुई है सर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ, सर क्या कुछ फाइंड आउट सर निकल पाया, क्योंकि बहुत संभावित सीट जीत की जो थी उस पर सर आप लोगों को सर? निश्चित तौर पर सारे लोगों ने ईमानदारी से मेहनत किया है। कार्यकर्ता हमारे हर विपरीत परिस्थिति में जूझते रहे। तमाम देश के और राज्य के वैसे मानसिकता जिसका एक सूत्री अभियान था, मोदी को रोको, उसके बाद भी जनता ने मोदी जी के नाम पर 30 सीट बिहार के अंदर दिया है। और जो हम लोग हारे हैं सीट, वो सब जानता है कि आज मंथरा और कैकेयी के मानसिकता के कारण जो हम पीछे रह गए, भविष्य में ये पीछे नहीं रहेगा। 2/3 बहुमत से एनडीए गठबंधन बिहार में सरकार बनाएगी और हर बिहारी गौरवान्वित महसूस करे, बिहार को गाली बनाने वाले को सबक सिखाएगा। तो सुना आपने विजय सिन्हा को। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं और अब तो डिप्टी सीएम हैं। उन्होंने बयान दिया है और सीधा सीधा उन्होंने लालू तेजस्वी पर हमला बोला है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।